हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का, और उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया और किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटे, ठीक है ना। और उसके अंदर स्टडी करते हुए हमने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया पढ़ी है। फिर हमने बैक्टीरिया की शक्लो सूरत, जी बेटा मेरी तबीयत बेहतर है, मारिश साहब बहुत शुक्रिया। अपना बैक्टीरिया की शक्ल सूरत को हमने स्टडी किया, मतलब मार्फोलॉजी को पढ़ा, और पूरा इसका स्ट्रक्चर हमने देखा। माशाल्लाह से आपने उसकी बेहतरीन डायग्राम्स बना के भेजी, और आपको भी अंडरस्टैंड हुआ कि बैक्टीरिया की बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं और उनके पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, ये भी आपको माशाल्लाह वेल अंडरस्टैंड हो गया। फिर हमने थोड़ा सा आगे जाके देखा कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की तरफ हमने तवज्जो की कि बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन यानी कि डिवीजन, डाइवर्जन। तो पता लगा बैक्टीरिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। अच्छा, बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी मतलब बिखराव, फैलाव, वैरायटीज बहुत सारी हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि बैक्टीरिया इज द फास्ट इंटर ब्रीडर। फास्ट इंटर ब्रीडर से मुराद ये है कि बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ अपनी ही कॉलोनी में बड़ी रैपिड रिप्रोडक्शन करता है। यानी कि ए और बी के अंदर मिले तो सी बना, सी ने दोबारा ए से दोबारा क्रॉस कर लिया तो ए और सी बन गया, ए सी जैसी बड़ा हुआ उसने दोबारा बी से क्रॉस कर लिया, बी जैसी बड़ा हुआ उसने सी से क्रॉस कर लिया। यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इनमें बड़ी फास्ट होती है, जिससे जीन एक्सचेंज वैल्यू उनकी बहुत स्पीड अप है। जब जीन एक्सचेंज वैल्यू उनकी स्पीड अप है तो आने वाली नस्ल के अंदर वेरिएशन भी बहुत ज्यादा लेके आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, बिखराव बहुत है, फैलाव बहुत है। इसलिए हमने कहा था कि बैक्टीरिया को किसी एक बेस पे या दो बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया, जैसे कि वायरस को किया गया। वायरस से ज्यादा डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में है, ठीक है ना। वायरस की तो 8 क्लासेस बन गई, किस बेसिस के ऊपर? न्यूक्लिक एसिड के ऊपर और मॉर्फोलॉजी। लेकिन बैक्टीरिया इतनी आसानी से डिवाइड नहीं हुआ। बैक्टीरिया की अब तक हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी है, जो हमने पढ़ी किससे? मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, शेप, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर। कौन सी थी? कोकस यानी कोकाई थी, बैसिलस थी, और स्पाइरिला, विब्रियो, ठीक है ना, ये वाली। हमने इसकी सारी क्लासिफिकेशन और डायग्राम भी आपने देख ली थी। माशाल्लाह से आपने बेहतरीन असाइनमेंट भी बना के दिए। नतीजे का असाइनमेंट भी बहुत जबरदस्त, उन्होंने बड़े जबरदस्त कलरिंग को वरीशा ने बड़ा अच्छा बना के दिया, दुआ ने भी बड़े अच्छी जबरदस्त रिमार्किंग करी, और बॉयज में से भी जो है वो 2-3 स्टूडेंट ने, जैसे मारिश ने बड़ा अच्छा बना के भेजा, ठीक है ना। तो माशाल्लाह अच्छे कॉम्बिनेशन है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग का। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल बेस्ड क्लासिफिकेशन, कि हाउ द बैक्टीरिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, खुराक के बेस पे, फूड की बेस पे। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो न्यूट्रिशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करने के लिए। जैसे कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है और बेहतरीन वेल एडॉप्टेड टू द लैंड एनवायरनमेंट है, अपने लिए भी फूड बनाते हैं और तमाम दुनिया के ऑर्गेनिजम्स के लिए भी फूड बनाते हैं, ठीक है। तो उनका एक ये खास कैरेक्टर है जो किसी और के पास नहीं है, यानी कि उनकी एक इंफरादियत है, इंपॉर्टेंस है उसकी। अच्छा, न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया की बात करते हैं हम। जैसे कि बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन है, पहले क्या कह रहा है? लाइक द अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैज एनर्जी। एक मिनट जरा समझ लीजिए कौन सी कहाँ पे जा रहा है। रीडिंग कर लेते हैं यहाँ से ना, ठीक है। लाइक द अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नीड द एनर्जी फॉर द देयर ग्रोथ। जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया को भी अपनी ग्रोथ बढ़ने के लिए, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लिविंग सेल है और कैरियोट है भले, लेकिन सेल है। वायरस के लिए हमने ऐसा सेंटेंस नहीं पढ़ा था, क्योंकि वायरस नॉन लिविंग है, इसलिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है ग्रोथ के लिए। और हमने कहीं लफ्ज ग्रोथ पढ़ा ही नहीं वायरस के अंदर, क्योंकि नॉन लिविंग है। ये सारी बातें बताती हैं कि वायरस बेसिकली नॉन लिविंग है, जबकि बैक्टीरिया लिविंग है और प्रोकैरियोट सेल लगता है अपने पास। मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन, अपने अपने जिस्म की मेंटेनेंस के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए उसे खुराक की जरूरत है।
मोस्ट बैक्टीरिया आर द हेट्रोट्रॉफ, देखें ये लफ्ज आ गया यहाँ, मोस्ट बैक्टीरिया आर द हेट्रोट्रॉफ, यानी कि बैक्टीरिया की ज्यादातर क्वांटिटी जो है वो हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि वो खुद से फूड नहीं लेती, अपनी फूड किसी और ऑर्गेनिज्म के जरिए हासिल करती है। ठीक है ना, वो अपनी फूड किससे हासिल करती है, किसी और ऑर्गेनिज्म के जरिए हासिल करते हैं बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन, जैसे कि किसी भी पौधे में जाएंगे, किसी जानवर में जाएंगे, जैसे हमने पढ़ा कि वायरस जो है, जैसे बैक्टीरिया जो है बहुत सारे डिजीजेस करता है। चले आगे, they cannot synthesize their organic compound from the simple inorganic substance, मतलब कि ये फूड अपनी सिंपली दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं ले सकता, इसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि ये वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को या दूसरी चीजों को मिला के अपनी फूड बना सके। नो, बैक्टीरिया के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है, जो हेट्रोट्रॉफ है। तो पहला मोड क्या हो गया हमारे पास, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉफ है और न्यूट्रिशन कहाँ से हासिल करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है। ठीक, सेकंड आपके पास आ रहा है कि दी लिव आइदर एज ए, दे कैन नॉट सेंड, अच्छा, दे लिव आइदर एज ए सैप्रोफाइट्स और द पैरासाइट। देखिए एक और कंडीशन आ गई, सैप्रोफाइट्स एंड, पर मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, लिंक पे जा रहा है गूगल के, कोई ऑप्शन चेंज हो गया शायद। बहरहाल इसको मेरे माउस के कर्सर के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, दे लिव आइदर द सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं सर, बेटा गौर से समझिएगा। सैप्रोफाइट्स ऐसे, वैसे यहाँ पर लफ्ज आना चाहिए सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ जैसे ऊपर लिखा ना हेट्रोट्रॉफ, तो यहाँ गला सैप्रोट्रॉफ। सैप्रो कहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मुर्दा चीजों से जब वो डिकम्पोज होती हैं और उनका ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रिलीज हो रहा होता है, जैसे किसी मैयत को दफनाते हैं हम, या कोई जानवर मरता है, या कोई और ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो वो जमीन में जाके डिकम्पोज होता है। ठीक है ना, उसकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है। तो उस डिकम्पोजिशन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। ठीक है ना, वो न्यूट्रिएंट्स, मतलब आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर आ रही है। यस सर, यहाँ से मेरा डिस्कनेक्शन शो कर रहा है, अभी Yes, sir. हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, आ रही है ना आवाज क्लियर? जी सर, जी सर आ रही है। और बात समझ में आ रही है सारी, न्यूट्रिशन बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया की? जी अच्छा, यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, अब हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया का हमने एक क्या पढ़ा, हेट्रोट्रॉफ है, दूसरों पे डिपेंड करता है, और इसको हम जो है ना दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट। सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरी हुई चीजों से लेते हैं, जैसे कोई जानवर मर जाए, कोई पौधा मर जाए, जमीन के अंदर वो गल सड़ रहा हो, या किसी जगह पर भी डेड बॉडीज के ऊपर ही अपने आप को सर्वाइव कराता है, वहां अपने आप को चलाता है। ठीक है ना, soil is the full of the organic compound in the form of the humus, humus किसे कहते हैं हम, देखिए आपकी जो क्यारी होती है ना, जिसके अंदर आप पौधे लगाते हैं, उस क्यारी की एक तो ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम मट्टी वाली लेयर होती है, उस लेयर को थोड़ा सा खोदते हैं तो अंदर से थोड़ी सी ब्लैकिश मट्टी निकलती है, काली काली सी। वो जो ब्लैकिश मट्टी होती है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फुल होती है, हमारी नजर में वो बहुत गंदी लग रही होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, असल में यही वो सॉइल ह्यूमस कहलाती है। ह्यूमस मतलब न्यूट्रिएंट फुल सॉइल, ये ह्यूमस होता है दैट इज रिजल्टिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिके ऑफ द प्लांट्स, एंड डिके मतलब रॉटिंग, गलना सड़ना। तो जो भी बिल्ली मरेगी, कोई जानवर मरेगा, कोई पौधा मरेगा, तो उसके जब वो गलेगा सड़ेगा तो उसकी बॉडी में से जो न्यूट्रिशन होगी वो बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया निकाल रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया आर द हेवीएस्ट डिकम्पोजर, फंजाई भी डिकम्पोजर है, ये दो ही बड़े डिकम्पोजर हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया ज्यादा तादाद में, फंजाई थोड़ी सी कम तादाद में डिकम्पोजर। ठीक है जनाब, तो सैप्रोट्रॉफ क्या पता लगा हमको, कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स लेते हैं। पहला पता लगा हमको हेट्रोट्रॉफ, दूसरा पता लगा सैप्रोट्रॉफ डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, मरी हुई चीजों से लेते हैं। और थर्ड आपके पास क्या बता रहा है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया।
पैरासाइट किसे कहते हैं जनाब? ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द फुली डिपेंडेंट ऑन देयर फूड होस्ट। पैरासाइट कहते हैं जनाब जो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब डिजीज काजिंग एजेंट, मतलब ये किसी और की बॉडी पे रहते हैं, उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन भी लेते हैं और उसको बीमार भी करते हैं, यानी दे काज द हैजर्ड इन द रिजल्ट ऑफ द डिजीज, उसे कोई बीमारी करेंगे। मसलन नमूनिया का बुखार है, लंग्स के अंदर जो आपके पास टीबी की बीमारी हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, डिप्थीरिया हो जाता है, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी, बहुत सारे हम डिजीजेस पढ़ेंगे। फ्रूट्स को खराब करता है बहुत सारा बैक्टीरिया जो है, ठीक है ना, सिट्रस कैंकर्स काज करता है और बहुत सारी डिजीजेस जो पैरासाइटिक नेचर मतलब होस्ट पे रहता है, चाहे वो जानदार जिंदा अपना पौधा हो, इंसान हो या जानवर हो या कीड़ा मकोड़ा हो, उसकी बॉडी से अपनी न्यूट्रिशन भी लेगा और उसको डैमेज भी करेगा। ओके, ये सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन है पैरासाइट की। क्यों? सेप्रोट्रॉफ मुर्दा चीजों को खाता है। अच्छी चीज, अच्छी बात है, मुर्दा को खाएं, खत्म करेंगे भाई, डेड बॉडी हमारे किसी काम की नहीं है, जानवर की हो या इंसान की हो या किसी और चीज की हो, पौधों की हो, तो उनको वो खा जाए। अगर ये डेड बॉडीज ना खाए तो दुनिया डेड बॉडीज का ढेर बन जाए, यानी जो दरख्त गिरे, जो पौधा टूटे, जो जानवर मरे, जो इंसान मरे, उसकी बॉडी वैसी की वैसी रहेगी। जब वैसी की वैसी रहेगी तो दुनिया लाशों का या डेड बॉडीज का ढेर बन जाएगी। तो सेप्रोट्रॉफ तो अल्लाह की तरफ से एक म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है कि जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की लाशों को खत्म करता है, अपनी न्यूट्रिशन भी लेता है, तो अच्छी बात। लेकिन जो अल्लाह के नेक बुरगुज़ीदा बंदे हैं, तकवा परहेज़गार हैं, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, अब आ रही है। जी सर। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे कि जो सेप्रोफाइट, जो अल्लाह के नेक और बुरगुज़ीदा बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं, उनकी बॉडीज को ये नहीं डिस्टर्ब करता है। अब ये एक रूहानी पहलू है, बात की बात है, लेकिन इसका एक मेडिकल कनेक्शन भी है, अभी डिस्कस करेंगे इस हवाले से भी। तो अब हम बात किससे कर रहे हैं कि 3 मोड्स हमने पढ़ लिए। हेटरोट्रॉपिक, दूसरों पे डिपेंड करना, ठीक है, सेप्रोट्रॉफ, डेड बॉडीज को खाना, तीसरा पैरासाइटिक, जिंदा को खाना। जिंदा को खाने से मुराद ये है कि उसकी बॉडी से खाएगा और जब खाएगा तो उसकी बॉडी को नुकसान भी करेगा, तो या कैंसर करे या उसको स्किन इन्फेक्शन करे या कोई और डिजीज करे या उसको बुखार में मुब्तला कर दे, या बहुत सारी चीजें। तो ये तो सारे सारे कौन से हो गए? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया, ठीक, दूसरों पर डिपेंड करने वाली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसकी, सम काइंड ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटो, लेके लिखा देंगे AUTO, ऑटो। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब सेल्फ फूड मेकर, खुद से फूड बनाते हैं प्लांट की तरह। इसका मतलब दे हैव सम प्लांट लाइक क्लोरोबियम या क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये अपनी फूड बना सकते हैं। दे कैन सिंथेसाइज, इनके पास एबिलिटी है, they can synthesize the organic compound which are necessary for their survival for the organic substances, मतलब ये जो जमीन से या हवा से या एनवायरनमेंट से इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, उनके जरिए ये अपनी फूड बना